ग्वालियर ओबीसी महासभा ने आज ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन आरक्षण विरोधी स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ दिया गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, के खिलाफ अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने मांग की है कि इस पूरे मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और स्वामी आनंद स्वरूप पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। महासभा के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह केवल मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि पूरे पिछड़े वर्ग का अपमान है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने जो दिया है 27% आरक्षण पूरे देश भर में लागू है। मध्य प्रदेश अभी तक उससे छूटा हुआ है। तो पिछली कांग्रेस की सरकार ने भी माननीय कमलनाथ जी ने उसकी स्वीकृति के लिए बहुत प्रयास किए। उसके बाद अभी सरकार ने मोहन यादव जी ने उसका पक्ष रखा है, उसको लागू करने के लिए पूरी अपनी सहमति जताई है। सर्वदलीय बैठक करने के बाद उसमें एक महान संत है, कोई क्या नाम है, स्वरूपानंद जी, वो इतने अलग बातें कर रहे हैं कि जो पूरे देश में लागू है, एक के वो संविधान में उसकी प्रक्रिया है। तो ऐसी बात करने के लिए हम उनकी निंदा करते हैं। उसी को लेकर आज हम एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी लोग बोल रहे हैं उनके लिए 10% आरक्षण हुआ था, पिछड़े वर्ग ने कभी कोई बात नहीं की। जब पिछड़े वर्ग का अलग आरक्षण होने की कोई बात आ रही है तो उनको किसी को कोई विरोध नहीं करना चाहिए। हमारा यही काम है। देखिए, ज्ञापन ये कोई भगवा वस्त्र पहन के ये आनंद स्वरूप नाम का जो व्यक्ति है, ये हमारे प्रदेश के सीएम को देशद्रोही करार दे रहा है, हिंदू द्रोही करार दे रहा है। तो अगर सीएम संविधान के अनुसार अगर आरक्षण पे कोई बात कर रहे हैं तो इनको क्या हक बनता है कि ये किसी प्रदेश के सीएम को जो है देशद्रोही कहें, हिंदू द्रोही कहें और ये कत्लेआम करने वाला इंसान कहें कि इसको हटा दो, नहीं तो ये क्या है, जनता का कत्लेआम करवा देगा। इस प्रकार के जो अभद्र टिप्पणी माननीय सीएम साहब पर की गई हैं, उसको लेके आज ओबीसी महासभा के सभी साथी, ओबीसी समुदाय के सभी साथी यहाँ पे इस अभद्र व्यक्ति के खिलाफ जो है मुकदमा हो, इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो, इसको लेके हम लोगों ने आज ज्ञापन माननीय एसपी महोदय को दिया है। जी भाई साहब बताइए। किस आरक्षण का मुद्दा एक संवैधानिक मुद्दा है और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश इससे अछूता है। जिस चिंता को माननीय मुख्यमंत्री ने जाना, समझा और अपनी बात उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए कि हम 27% आरक्षण उन्हें देंगे, इसके लिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक की। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों ऐसे लोग समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए, असामाजिकता फैलाने के लिए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कर रहे हैं। ये बहुत ही अशोभनीय है। ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए और इन पे एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। और हम इसके लिए अगर चेतावनी देते हैं, हम एससी एसटी ओबीसी के लोग हम चेतावनी देते हैं कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। हमारा मानना सिर्फ इतना है कि समाज का वातावरण ना बिगड़े और ऐसे लोगों का अंकुश लगना चाहिए। आज हम लोग ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जो माननीय सीएम महोदय हैं उनके खिलाफ जो अनगर टिप्पणी की गई, और अभी कुछ समय पहले आपने देखा जब विजयदशमी के पावन पर्व पर क्षत्रिय महासभा ने एससी एसटी के विरोध में और ओबीसी के आरक्षण के विरोध में इन्होंने जो रैली निकाली थी, उन पर एफआईआर के लिए, और बहुत जल्द हम लोग अगर ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते तो बहुत जल्द ओबीसी महासभा रोडों पर निकलने के लिए बात है। और लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वो एक संत हैं आनंद स्वरूप जी, जो ओबीसी वर्ग को लेकर के जो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जिन्होंने डंके की चोट पर 27% आरक्षण देने की जो बात कही है, तभी से ये संत लगातार अनर्गल टिप्पणी ओबीसी वर्ग पर और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पर लगातार वो कर रहे हैं। इनको रोकने के लिए या इन्हें समझाइश देने के लिए आज हमारा पूरा ओबीसी वर्ग का एक प्रतिनिधिमंडल ग्वालियर में एसपी महोदय से यहाँ मिला हुआ है और हमने वहाँ ज्ञापन के माध्यम से उन्हें एफआईआर दर्ज करने को लेकर के
साहब से मुलाकात की है और हमने ज्ञापन उन्हें सौंपा हुआ है। अगर इन संत पर FIR दर्ज नहीं होती है तो आने वाले कुछ समय में आप इस ग्वालियर की धरती पर एक बहुत बड़ा आंदोलन OBC वर्ग के आरक्षण के समर्थन में देखने को आपको मिलेगा। क्या लग रहा है क्यों आपत्तिजनक प्रश्न की प्रवृत्ति की जा रही है, क्या लगता है? आप ये देखिए लगातार OBC वर्ग का जो आरक्षण है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर हम संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी हम मांगते हैं, लेकिन आज तक हमें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी तो छोड़िए, हमें आज 27% आरक्षण तक नहीं मिला हुआ है। आज 11% पर हम लोग सीमित कर दिए गए हैं। उसके बावजूद इस तरह के जो संत हैं, इस तरह की जो विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमारे आरक्षण के विरोध में लगातार काम कर रहे हैं, इन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि अब हम संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी से मध्य प्रदेश के अंदर लेंगे। अब हम 27 नहीं 52% के हकदार हैं। लगातार जिस तरह से ये अलग-अलग टिप्पणियाँ सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ये कर रहे हैं कि OBC वर्ग को ज़रूर से ज़्यादा आरक्षण दे दिया गया है। हम जब इनको सुदामा कोटा 10% दिया गया था, हमारा कभी OBC SC वर्ग ने कभी इनका विरोध नहीं किया, लेकिन हमारे 27% आरक्षण को लेकर के विरोध कर रहे हैं। उसी विरोध स्वरूप आज हमने यहाँ SP महोदय को ज्ञापन दिया है और बहुत जल्द ग्वालियर की धरती पर आरक्षण के समर्थन में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं।